एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो मेरा नाम है आशीष शर्मा और मैं हूं आपकी पॉलिटिकल साइंस के मेंटोर और मैं आपको सीवीटी के लिए भी गाइड करती हूं यहाँ पर। तो यार यहाँ पर जो है एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि मैम जो घिसे पिटे कोर्स है जो सभी ले रहे हैं, हम उनके कुछ अलावा करना चाहते हैं, कुछ हटकर करना चाहते हैं। तो ऐसे कौन से हटकर कोर्सेज है जो आपके पास अवेलेबल है सीयूईटी एग्जाम देकर कि क्लास 12 के बाद मैं सीयूटी का एग्जाम दूं और कुछ हट के कोर्सेज में एडमिशन लूं, जिससे मैं थोड़ा सा लीग से बाहर हो जाऊं और यहाँ पे जो है क्या करूं, मेरे लिए थोड़ा कंपटीशन यहाँ पे जो है कम हो जाए। क्योंकि यार देखो, जो नॉर्मली जो कोर्सेज होते हैं हमारे बीकॉम ऑनर्स, आपके बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, या ऐसे कोर्सेज होते हैं जो हर कोई करता है ना। तो उनके अलावा देखो, जो हर कोई करता है तो उसमें आपको काफी ज्यादा कंपटीशन होता है, तो उसमें अगर आप बेस्ट हो तो आप वो कर लो, क्योंकि आपको पता है कि आप सब में जो है सबसे अच्छा कर लोगे। बट अगर आपको लगता है कि यार आप एक मीडियोकर हो, जहाँ पे कम लोग हैं, वहां पे मैं ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा बिकॉज कम लोग हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाले कुछ यूनिक करियर पाथ्स जो कि आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो अपने क्लास 12 के एग्जाम के बाद। वही मैंने बताया ना कि अब आपको ऑफ बीट कोर्सेज क्यों करने हैं, क्योंकि देखो यार, ये जो हटके जो कोर्सेज है ना, इनमें बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है ना। डिमांड बढ़ती जा रही है, नए नए तरीके के करियर्स। अब सिर्फ टीचर, डॉक्टर, लॉयर ही थोड़ी बनते हैं सिर्फ। आजकल आप देखोगे, पता नहीं कोई स्टोरी टेलर बन रहा है, कोई रेडियो जॉकी कर रहा है, कोई जो है वीडियो एडिटर बन रहा है, कोई ग्राफिक डिजाइनर बन रहा है, कोई राइटर बन रहा है। मतलब इतनी सारी चीजें। और यहाँ पे जो है, ठीक है कंपटीशन है, बट कंपेयर टू अदर थिंग्स यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन आपको मेन स्ट्रीम कोर्सेज से कम मिलेगा। और यहाँ पे जो आपको ना जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको लगेगा यार मैं कुछ मजेदार कर रहा हूँ, कुछ अलग सा कर रहा हूँ, है ना। और अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में जाते हो तो आपको क्रिएटिव फ्रीडम भी मिलेगी, आप जो करना चाहते हो कर सकते हो, है ना। आप इनोवेट कर सकते हो चीजों को, राइट। तो यहाँ पे अब आप देखो यार, हमारा हर चीज तो डिजिटलाइज हो गई है। तो डिजिटल फील्ड में करियर बनाना तो ऐसा है कि आप अनएम्प्लॉयड तो नहीं रहोगे, आपको जॉब तो मिल ही जाएगी अगर आप डिजिटल और सोशल मीडिया वाले फील्ड में जाते हो। बिकॉज हर जगह हर चीज को सोशल मीडिया चाहिए, हर चीज को डिजिटल मीडिया चाहिए, है ना। हर कंपनी में वो चाहिए ही चाहिए। तो आपके पास जॉब की कमी यहाँ पे नहीं रहेगी, आप जो है यहाँ पे जॉब रेडी बनोगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैं ऑफ बीट कोर्स आपको बताना चाहती हूँ वो है लैंग्वेज। आजकल अगर आप देखोगे तो बच्चे, ये स्पेनिश, जर्मन, रशियन, अराबिक, संस्कृत, इवन संस्कृत का स्कोप इतना ज्यादा है यार, इमर्ज हो रहा है। संस्कृत कोई भी नहीं कर रहा है यार, क्यों नहीं कर रहे हैं संस्कृत? आपको पता है फ्यूचर में इतना स्कोप है। सीधा अगर आप संस्कृत के बाद बीएड करते हो और आपकी गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है, आपकी डायरेक्ट जॉब निकली, बिकॉज कंपटीशन कम है। आप पेपर देने बैठोगे, कंपटीशन नहीं है, अगर आप थोड़ा भी अच्छा पेपर दे दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी गवर्नमेंट की सीट्स खाली जाती है क्योंकि वो उन कोर्सेज में कोई है ही नहीं। तो आप लैंग्वेज को यहाँ पे अपना लैंग्वेज कोर्सेज आप कर सकते हो सीयूटी एग्जाम के थ्रू। जेएनयू में बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे लैंग्वेज के, तो करो। फ्रेंच हो गया, चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया। और आप यही नहीं कि सिर्फ इससे आप टीचर ही बन सकते हो, आपको इंटरनेशनल टीचर्स बन सकते हो, बाहर के देशों में टीचर्स बन सकते हो, ट्रांसलेशन कर सकते हो, ट्रांसलेटर बन सकते हो। और बहुत सारी कंपनीज हमारी इंडिया में जो एमएनसीज है, जो बाहर की कंपनीज है, तो उनके क्लाइंट्स के साथ डील करने के लिए जो उनको ट्रांसलेटर चाहिए होता था, वहां कर सकते हो। इवन आप जो हमारे एम्बेसीज होती है वहां पे काम कर सकते हो। ठीक है, और संस्कृत, पाली और प्राकृत तो उसके ऊपर तो इतना रिसर्च चल रही है, आप रिसर्च वर्क में, एकेडमिक्स में जो है यहाँ पे बहुत अच्छा जो है यहाँ पे कर सकते हो। तो लैंग्वेज को चूज जरूर करना। सिर्फ इंग्लिश हिंदी का जमाना गया, नाउ वी हैव सो मेनी अदर लैंग्वेजेस जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। ऑल्सो अगर हम बात करें इसके बाद आप क्या क्या करियर ऑप्शन बन सकते हो, फॉरेन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट बन सकते हो, ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर बन सकते हो, कंटेंट राइटर बन सकते हो, मल्टीलिंगुअल डिप्लोमेटिक सर्विसेज में कर सकते हो, टीचिंग और रिसर्च तो है ही। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें आगे है जर्नलिज्म एंड मास मीडिया, भी एक अलग सा डायनामिक आपका जो है करियर फील्ड है। ये क्रिएटिव फील्ड भी है और यहाँ पे आपको यार सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इसमें आप न्यूज रिपोर्टिंग फिल कर सकते हो, डिजिटल मीडिया में जा सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। आप सभी को पता है कि आजकल जो है पीआर चाहिए होते हैं लोगों को, है ना। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, टीवीज है, मूवीज है। आप कहाँ कहाँ काम नहीं कर सकते हो, कहाँ कहाँ। और ऐसी लाइफ रहेगी कि जो आपने इमेजिन करी होगी, यू आर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, यू आर कवरिंग डिफरेंट प्लेसेस। इलाही मेरा जिया ए आए, वो वाला जो गाना चल रहा होगा बैकग्राउंड में, तो मतलब ये वो वाली वाइब आपको जो है देता है ये वाला आपका करियर। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या क्या बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, प्रिंट, टीवी, डिजिटल, न्यूज एंकर एंड एडिटर, रेडियो जॉकी, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब पे पॉडकास्टिंग, पॉडकास्ट आप देखोगे आजकल कितना चल रहा है, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट की, क्योंकि जो बड़े बड़े हमारे जो
एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनको पीआर चाहिए होता है ना, कि उनकी इमेज कैसे मैनेज होगी, पीआर में जा सकते हो। फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री मेकर, सोशल मीडिया मैनेजर, जो बड़े बड़े आपके क्या है ये इन्फ्लुएंसर्स है, इनके जो अकाउंट्स होते हैं वो खुद थोड़ी मैनेज करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स चाहिए होता है, ठीक है, तो आप उधर भी जा सकते हो। ऑल्सो डेटा साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स, समथिंग वेरी यूनिक, मतलब अब लोगों को पता चल रहा है, मेरे पास खुद ही एक दो बच्चों के इतने रोज कॉल आ रहे हैं कि मैम मेरे को डेटा साइंस में जाना है, मैम मुझे स्टैटिस्टिक्स में जाना है। सो इफ़ यू आर अवेयर अबाउट इट देन आप बहुत अच्छी फील्ड में, और अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, यू आर गुड विद नंबर्स एंड यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, देन डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज डेटा मैनेज करना हर कंपनी को चाहिए आजकल, हर कंपनी के पास डेटा है, उसको एनालाइज करना, उसको समझ कर जो है डिसीजन मेकिंग लेना, सो ये सब सिखाया जाता है आपको, और बहुत ज़्यादा डिमांड है आपकी फाइनेंस, हेल्थ केयर, मार्केटिंग, है ना, इससे आप आगे जाके एआई, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, इन सब चीज़ों में जा सकते हो। तो अगर आपकी एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है और आपको ये स्किल्स सीखने में मज़ा आता है, तो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर डेटा साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इससे आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, स्टैटिस्टिशियन और एआई इंजीनियर भी एक नई पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सो दिस इज अ वेरी इमर्जिंग ऑप्शन। छोड़ो यार वो बीटेक वीटेक, वो पुरानी चीजें हो गई, कुछ अलग करो, अलग करो, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें सोशल वर्क एंड ऑफ बीट कोर्सेज, तो आजकल सोशल वर्क में भी बहुत सारे लोग डिग्री कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपको बदलाव लाना है, इन्वायरमेंट में बदलाव लाना है, विमेन एम्पावरमेंट बदलाव लाना है, तो यार यू कैन गो फॉर दी सोशल वर्क, क्योंकि इसके बाद आप गवर्नमेंट एजेंसीज में काम कर सकते हो, नीति आयोग, आपका एनजीओज और बहुत सारे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, यूनिसेफ, है ना, चाइल्ड वेलफेयर, मेंटल हेल्थ, ह्यूमन राइट, साइकोलॉजी, आप इतने सारे फील्ड्स में जा सकते हो और समथिंग डिफरेंट, यार तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन भी आएगी कि यार मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, मैं कुछ हटकर कर रहा हूँ, कुछ तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, है ना। इसके बाद आप सोशल वर्कर बन सकते हो, पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हो, एनजीओ मैनेजर बन सकते हो, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर बन सकते हो। कभी सुना है ये? कोई मिला आपको जो ये हो? तो करो यार, करो, दिस इज समथिंग डिफरेंट, यू कैन बी, यू कैन स्टैंड आउट, यू कैन स्टैंड आउट, भीड़ भाड़ से निकल कर आओगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। ऑल्सो एग्रीकल्चर, यार ये तो बहुत ही बढ़िया है यार। कौन कहता है आज के ज़माने में कि मुझे खेती करनी है? बताओ, कोई है जो तुम में से बोल रहा हो कि हाँ मुझे फार्मर बन रहा है? कोई नहीं बनना चाहता ना, क्यों नहीं बनना चाहते? फ्यूचर में इन्हीं की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इन्हीं के पास सबसे पैसा होने वाला है ना। फार्मर नहीं तो आपका एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हो गया, जो एग्रीकल्चर की पॉलिसीज बनाते हैं, जो एग्रीकल्चर में फूड सिक्योरिटी में काम करते हैं, रिसर्च में काम करते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स में जो हमें चाहिए होते हैं लोग यार। तो एग्रीकल्चर में भी बहुत तगड़ा स्कोप है, बहुत तगड़ा स्कोप है, बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद आप क्या क्या बन सकते हो? एग्रोनॉमिस्ट बन सकते हो, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हो, फार्म मैनेजर बन सकते हो, फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, है ना, फूड इंडस्ट्री में जा सकते हो। तो क्या बढ़िया फील्ड है, समथिंग डिफरेंट, अलग है क्या यार। देखो, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, ये सब तो हर कोई कर रहा है। करने के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? ये ऐसे कोर्सेज है जो आपको जॉब रेडी बनाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, जॉब रेडी बनने हैं तो ये वाले कोर्सेज आपको करने चाहिए। वहीं पर आता है एक डिजाइनिंग, एक क्रिएटिव करियर। जो बच्चे थोड़े क्रिएटिव है ना, तो वो डेफिनेटली जा सकता है। फैशन डिजाइनर बन सकते हो, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, मीडिया डिजाइनर बन सकते हो, UI UX डिजाइनर बन सकते हो। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि अपनी जो क्रिएटिविटी को, UX और UI में तो ये होता है ना कि जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको आप टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करो। तो इससे आपको देखो फ्रीलांसिंग वर्क बहुत सारा मिल जाता है, आप अपना खुद का भी काम स्टार्ट कर सकते हो। आपको बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में यहाँ पे काम मिल जाता है। आप बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, उनके साथ काम करते हो, है ना। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है यार इन सब फील्ड में। इसके बाद ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, UI UX डिजाइनर जैसे कि वेब और जो ऐप बनाते हैं, आप इंटरफेस करते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग बन सकते हो, और प्रोडक्ट डिजाइन भी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें देखो यार, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट डिजाइनर चाहिए होता है हर कंपनी में। जैसे हमारा अड्डा है, हमारी अड्डा की भी ऐप है, हमारा अड्डा का भी एक प्रोडक्ट है, उसको किस तरीके से डिजाइन करना है, आपको पेश करना है। तो ये भी एक प्रॉपर प्रोडक्ट डिजाइनर्स का काम होता है ना, ये नहीं कोई भी कर देगा। तो इसके लिए प्रॉपर डिग्री चाहिए होती है। तो यहाँ पे अगर आप डिजाइनिंग करते हो तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में आपके जॉब लग जाते हैं। टेक कंपनीज, एडोब, गूगल, एप्पल, ऐसी कंपनीज में जो है चाहिए होते प्रोडक्ट डिजाइनर्स। फैशन ब्रांड्स, ज़ारा, गुची, H&M, मीडिया हाउसेज, नेटफ्लिक्स, डिज्नी, पिक्सार, इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर फर्म, जेंसलर, आइकिया, गेमिंग एंड एनिमेशन स्टूडियो, यूबीसॉफ्ट, रॉकस्टार गेम्स, बड़ी बड़ी कंपनीज है जहाँ पर आप डिजाइनिंग एज अ करियर चूज करके आगे बढ़ सकते हो यार। क्या बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है। मेरा तो खुद मन करेगा कि यार मैं कुछ अलग सा कर लूँ,
कर लिया होता, मैंने कुछ अलग कर रही होती, है ना। सो यार यू कैन डू समथिंग डिफरेंट। अब आपको ये है कि मैम ये अब आपने बता तो दिया, मन तो करा दिया, अब ये हम करें कैसे। तो यार देखो, सीयूईटी के थ्रू ही आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। अब आपको क्या चेक करना है, आपको क्या करना है, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आप किस कोर्स के लिए अब इंटरेस्टेड हो, अब उस कोर्स में जाना है आपको, और वो कोर्स कौन कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल है वो आपको वो चेकआउट करना है, ड्यू का बुलेटिन या फिर आप गूगल पे चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको ये देखना है कि उन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी का एग्जाम देना, और सीयूईटी के एग्जाम में कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे मांग रहे जा रही है। और सीयूईटी का एग्जाम जब आप चेक कर लोगे और डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लोगे, फिर आपको जो है सीयूईटी के एग्जाम की तैयारी करनी है ना। उसके बाद ये दोनों स्टेप्स तो बाद में बताऊंगी मैं जब फॉर्म निकलेंगे। अभी के लिए बस आपको ये है कि आपको करना क्या है वो सेलेक्ट करो, कौन से कॉलेज से करना है वो सेलेक्ट करो, और वो कॉलेज सीयूईटी एग्जाम में क्या सब्जेक्ट्स मांग रहा है वो सेलेक्ट करो, और क्या आप एलिजिबल हो वो सेलेक्ट करो। ठीक है, बस इतना काम करो, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपने क्या क्या चूज किया, क्या मन कर गया आपका करने का। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर बच्चे आप सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जिनको आप यहाँ पे आशी40 कोड लगा के जो है मैक्सिमम डिस्काउंट में उनको ले सकते हो। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ कि आप कैसे जो सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। देखो, सीयूईटी एग्जाम की तैयारी हम करवाते हैं, और आपको जो है हमारी वेबसाइट पे जाना है। आप हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आपको ऑल कोर्सेज पे जाओगे, आपको यूजी एंड पीजी एंट्रेंस पे जाना है। अगर आप आर्ट के बच्चे हो, साइंस के बच्चे हो या मैथ्स के बच्चे हो, डिपेंड करता है, तो आपको उन कोर्सेज में जाना है। लेट्स से कि आप सीयूईटी कॉमर्स के बच्चे हो, तो आप सीयूईटी कॉमर्स में जाओगे, मेरे पास सारे बैचेस अवेलेबल है। सो ये डेल्टा 3.0 है, अभी सबसे रीसेंट बैच जो है वो है डेल्टा 4.2, यहाँ पे देख रहे हो डेल्टा 4.2। तो इसमें आपकी पूरी कॉमर्स की तैयारी कराई जाती है सीयूईटी एग्जाम की, है ना, और आपके बोर्ड्स भी कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप आशी40 कोड जैसे ही लगाओगे, कोड का ऑप्शन आता है, कोड लगाइए, और यहाँ पे आपको जो है ये 8150 में पड़ेगा। कितने का बैच पड़ेगा ये आपको, प्राइस कम हो गया जैसे कोड आपने लगाया, और 8150 का आपको ये बैच जो है पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसी सेम फॉर साइंस, सेम फॉर आर्ट्स, जो भी आपको बैच लेना है कोड लगा के ले सकते हो। एंड अगर आप कंफ्यूज हो कि मैम मेरे लिए कौन सा बैच जो है बेस्ट रहेगा, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो बच्चे आप मुझे जो मेल कर सकते हो। ठीक है, सो मेरी मेल आईडी है ashi.sharma@adda247.com। सो दिस इज माई मेल आईडी, और आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना नाम लिख के भेजना है मुझे, अपना फ़ोन नंबर, और आपकी जो क्वेरी है कौन से बैच से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझे जो है यहाँ पे मेल कर सकते हो। ये 3 डिटेल्स यहाँ पे भेजिए कि किस बारे में आप बात करना चाहते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके जो डाउट्स है क्लियर हुए होंगे। और बहुत सारे कोर्सेज है यार और भी अवेलेबल। एआई भी, मैं एआई भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज एआई भी एक इमर्जिंग फील्ड है, तो अब उसमें भी आप करियर बना सकते हो, और भी बहुत सारे हैं। सो वो कभी कंटिन्यू करेंगे किसी और वीडियो में। चल देन आप सब लोग अब अपना ध्यान रखो, तैयारी करो, बाय बाय।